नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इतिहास, जिसमें आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा जैन धर्म। तो आइए हम देखते हैं जैन धर्म को। कुछ विद्वानों का जैन धर्म की प्राचीनता को लेकर अलग अलग मत हैं। उनमें कुछ विद्वान मानते हैं कि जैन धर्म की प्राचीनता का जो संबंध है वो सैंधव सभ्यता से माना जाता है, क्योंकि जो सैंधव सभ्यता से पशुपति की जो मूर्ति मिली है उसका संबंध जो है जैन धर्म से। और वैदिक सभ्यता से भी कुछ विद्वानों का मानना है कि जैन धर्म का संबंध है, क्योंकि हम देखेंगे ऋग्वेद में भी हमें आर्यों का जो वैदिक साहित्य है उसमें ऋग्वेद से ऋषभदेव के नाम का उल्लेख मिलता है, जिससे कुछ विद्वानों का अनुमान है कि इनका संबंध वैदिक सभ्यता तक रहा होगा। और विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी हमें ऋषभदेव के नाम का उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक प्रवर्तक थे, इनका उल्लेख भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी मिलता है। विष्णु पुराण में इनका उल्लेख मिलता है, जो जैन धर्म की प्राचीनता को दर्शाता है। तो हम देखेंगे इनके जैन धर्म के प्रथम संस्थापक प्रवर्तक ऋषभदेव थे, और इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में होता है तथा इनकी मृत्यु 18वें पर्वत, ये कैलाश पर्वत, वर्तमान इसे कैलाश पर्वत भी कहा जाता है, 18वें पर्वत पर इनकी मृत्यु होती है, जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक प्रवर्तक थे। इसके बाद देखेंगे जो इनके तीर्थंकर हैं जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव रहते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव रहते हैं, तथा अंतिम और 24वें तीर्थंकर हैं जो वर्धमान महावीर रहते हैं। तीर्थंकर शब्द है जो उसका शाब्दिक अर्थ देखे तो जो जैन धर्म के महान पुरुष थे, उनके द्वारा जो विधि व सिद्धांत निर्मित किए गए थे, उनका अनुसरण कर भवसागर को पार किया जाता था या पार कर सकते थे। इसलिए इनको तीर्थंकर कहा गया था, यानी इनके जो अवतार पुरुष थे या इनके महान पुरुष थे। और जैन शब्द की जो उत्पत्ति है हम देखेंगे। जैन शब्द संस्कृत के जिन्न शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, तथा काम वासना व तृष्णाओं पर नियंत्रण करने वाला तथा आध्यात्मिकता पर विजय प्राप्त करने वाला, आध्यात्मिकता पर
विजय प्राप्त करने वाला क्या कहलाता था? जिन कहलाता था, जिसका अर्थ था विजेता। अब जो जैन महापुरुष थे उनको निग्रंथ भी कहा जाता था। निग्रंथ, जिसका अर्थ था सांसारिक बंधनों से मुक्ति। सांसारिक बंधनों से मुक्ति, इसे क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। फिर से हम देख लें, जैन धर्म की जो प्राचीनता है उसको लेकर कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सैंधव सभ्यता से रिलेटेड थी, और जो पशुपति की मूर्ति मिली है उसका संबंध जैन धर्म से जोड़ा जाता है। तथा आर्यों का जो वैदिक साहित्य है उसमें भी हम देखें तो ऋग्वेद में हमें ऋषभदेव के नाम का उल्लेख मिलता है, और भागवत पुराण तथा विष्णु पुराण में भी हमें ऋग्वेद के ऋषभदेव के नाम का हमें उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम संस्थापक व प्रवर्तक थे, तथा इनका जन्म अयोध्या में होता है और इनकी मृत्यु 28वें पर्वत पर होती है, तथा इन्हें यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर का अर्थ है महान पुरुष या इनके जो अवतार पुरुष रहते हैं, तथा इन महान पुरुषों द्वारा जो विधि विधान या सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं उन नियमों व विधि विधानों का अनुसरण कर, जिससे कि इनके अनुयायी हैं भवसागर को पार कर जाए, इसलिए इनको तीर्थंकर भी कहा गया है। अब जैन शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत के जिन से हुई है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात इंद्रियों को विजय करने वाला, काम वासना और तृष्णाओं पर विजय प्राप्त करने वाला, तथा आध्यात्मिकता के मार्ग पर चरने वाला। और निग्रंथ जो हमें शब्द मिलता है जिसका अर्थ है सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, निग्रंथ कहलाता है। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी, जिन्हें श्वेतांबर स्त्री व दिगंबर पुरुष मानते हैं, तथा जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का संबंध वासुदेव कृष्ण से माना जाता है। वासुदेव कृष्ण से माना जाता है, तथा जो 23वें तीर्थंकर होते हैं, 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी नरेश का जन्म अशव सेन के घर होता है, तथा यह 20 वर्ष की आयु के बाद ग्रह त्याग कर देते हैं। 20 वर्ष तक अपने वैभवशाली जीवन की सुख सुविधा भोगने के बाद जब इनका मन निवृत्ति मार्ग की ओर हो उठता है, इनके मन में निवृत्ति की भावना का उदय होता है, तो ये क्या करते हैं? ग्रह त्याग कर देते हैं, तथा समवेत पर्वत पर 84 दिन की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। और ये अपने 4 व्रतों का उपदेश देते हैं। पार्श्वनाथ ज्ञान प्राप्ति के बाद
4 व्रतों का उपदेश देते हैं, जिनमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह इनके 4 व्रत थे, जिनका ये प्रचार प्रसार करते हैं तथा संघ की भी स्थापना करती हैं। और इनके सदस्यों में एक महिला सदस्य थी जिसका नाम था पुष्पचूला, जो भिक्षुणी संघ की प्रधान थी, भिक्षुणी संघ की प्रधान रहती है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। इससे पहले हम इसका रिवीजन कर लें, देख लें। 19वें तीर्थंकर जैन धर्म में, जिनका नाम मल्लीनाथ था, और श्वेतांबर उसे स्त्री पुकारते हैं तथा दिगंबर उन्हें पुरुष कहते हैं। और 22वें तीर्थंकर इनके थे अरिष्टनेमी, जिनका संबंध वासुदेव कृष्ण से जोड़ा जाता है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ रहते हैं, जिनका जन्म काशी नरेश अश्वसेन के घर होता है तथा 20 वर्ष सुख सुविधा और वैभवशाली जीवन जीने के बाद एक दिन इनका मन में निवृत्ति मार्ग की भावना उदय होती है तथा यह ग्रह त्याग कर संवेद पर्वत पर 84 दिन तक तपस्या करते हैं, जिससे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तथा पार्श्वनाथ द्वारा 4 व्रत का उपदेश दिया जाता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तथा ये उसके बाद संघों का भी निर्माण करते हैं, स्थापना करते हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो इनके बहुत सारे सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला सदस्य भी रहती है, जिसका नाम था पुष्पचूला, और यह भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी रहती है, भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष रहती है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर स्वामी रहते हैं, जिनका कालखंड था 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडाग्राम में होता है तथा इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडाग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के प्रधान रहते हैं तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी प्रधान चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी का जो विवाह है यशोदा नामक स्त्री से होता है तथा इनको एक पुत्री प्राप्त होती है, जिनका नाम था प्रियदर्शनाजा अनुजा, तथा जिसका विवाह एक जमाली नामक क्षत्रिय से होता है। वो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बनते हैं। इसके बाद महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने भाई
नंदीवर्धन से गृह त्याग की आज्ञा लेते हैं तथा अपने घर या सांसारिक सुखों को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए चल देती हैं तथा भटकावग्रस्त में महावीर स्वामी सर्वप्रथम अपना शिष्य किसे बनाते हैं? मखल्ली पुत्र घोषाल को अपना शिष्य बनाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद मखल्ली पुत्र घोषाल इनका साथ छोड़ देता है तथा अपने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करता है और 30 वर्ष के बाद 12 वर्ष तक ज्ञान के लिए भटकते 42 वर्ष की आयु में इनको क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, कैवल्य प्राप्त होता है। जुम्बिका ग्राम तथा ऋजु पालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। साल वृक्ष के नीचे तिथि कौन सी होती है? वैशाख मास की 10वीं तिथि को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर से देखेंगे हम महावीर स्वामी, जिनका पूरा नाम था वर्धमान महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक रहती हैं तथा इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है वैशाली के निकट कुंडा ग्राम में। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ रहता है, जो कुंडा ग्राम के जात्रक क्षत्रिय वंश के प्रधान थी तथा इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी प्रधान चेटक की बहन रहती है। और इनका विवाह यशोदा से होता है, जिनसे इनको एक पुत्री रत्न प्राप्त होता है जिसका नाम था प्रिय दर्शना। और उनका विवाह एक जमाली नामक क्षत्रिय से कर दिया जाता है, जो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी रहते हैं। और महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने भाई से गृह त्याग की आज्ञा लेते हैं तथा सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं। और सर्वप्रथम वो अपना जो शिष्य है वो मखल्ली पुत्र घोषाल को बनाते हैं तथा उनके द्वारा कुछ समय बाद उनका साथ छोड़ दिया जाता है और अपना अलग से एक आजीवक संप्रदाय बनाया जाता है तथा 12 साल के बाद इधर उधर भटकने के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। कहाँ पर होती है? जुम्बिक ग्राम ऋजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे वैशाख मास की 10वीं को इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनकी मृत्यु मल्लों के मल्ल राज्य पावा में शास्तिपाल के महलों में होती है। शास्तिपाल के महलों में होती है तथा इनका जो संबंध है उस समय के बड़े बड़े राजघरानों से रहता है, जैसे बिंबिसार वे इनके बहनोई थे। अजात शत्रु इनके भांजे थे। और शास्तिपाल और भी समकालीन जो शासक थे, इनका उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहते हैं। अब हम देखेंगे जैन धर्म के सिद्धांत। निवृत्ति मार्गी थे। कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे।
अनिश्वरवादी थे, अनिश्वरवादी थे, आतंकवादी थे और अनेकांतवाद का सिद्धांत भी दिया था। तथा जैन धर्म के सिद्धांतों में हम देखेंगे कि जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो महावीर स्वामी के सिद्धांतों को फॉलो करते थे। जैसे वो निवृत्ति मार्गी थे, निवृत्ति मार्ग को प्रधानता देते थे, जो निवृत्ति मार्ग को प्रधानता देती थी। तथा भिक्षु धर्म ही निवृत्ति मार्ग भिक्षु धर्म था, एक प्रकार से देखेंगे। कर्म फल और पुनर्जन्म में भी वो विश्वास करते थे, अनिश्वरवादी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे जो अनिश्वरवादी थे, वो ईश्वर को सृष्टि का रचनाकार स्वीकार नहीं करते थे, रचनाकार स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था सृष्टि अनंत है, अनंत है, आदि है, जिसका इसके ईश्वर का इसकी रचना में कोई सहयोग नहीं है, जो अपने आप पुरातन काल से चलती आ रही है। और इसके बाद देखेंगे उनका जो आत्मावादी का सिद्धांत है, आत्मवादी सिद्धांत है। आत्मा की अमरता में विश्वास करती थी, अमरता में विश्वास करती थी, तथा जिसे वह जड़ कहती थी। वो प्रकृति की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हो, जिसमें वे आत्मा का निवास मानते थे। तथा यहीं से उन्होंने अहिंसा को महत्व अधिक दिया था। अहिंसा को अधिक महत्व देने का कारण भी यही था, क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु भौतिक हो या अभौतिक हो, उसमें वो जीव का या आत्मा का निवास मानते थे। अगला सिद्धांत है उनका जो अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनका मानना था कि प्राणी जगत है, जो प्रकृति के प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न आत्माओं का वास है। आत्मा को वह एक नहीं मानते थे। उनके अनुसार यदि आत्मा का स्वरूप एक ही है तो प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों को वो कैसे स्वीकार करेंगे? उनके भिन्न भिन्न स्वरूप को किस प्रकार से स्वीकारा जाएगा? फिर तो ना तो वर्ण व्यवस्था होगी, ना ही कीड़े मकोड़े और ना ही देवता, उनका अलग अलग स्वरूप नहीं पहचाना जाएगा, उनको एक ही स्वरूप में रखा जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि उपनिषदों में कहा गया है आत्मा एक है, ब्रह्म और आत्मा दोनों एक है, तथा सब में एक ही आत्मा का निवास है और यह अंत है और अनादि है। यही इनका अनेकांतवाद का सिद्धांत कहता है। इसके बाद देखेंगे हम इनका जो निर्वाण का सिद्धांत है। निर्वाण की प्राप्ति कैसे होती है? निर्वाण की प्राप्ति वर्तमान जन्म के जो वर्तमान के हमारे कर्म फल होते हैं उनको संग्रहित न किया जाए तथा तृष्णाओं और वासनों का त्याग किया जाए, उन पर नियंत्रण रखा जाए और पूर्व जन्मों के कर्म फल हैं उनको नष्ट कर दिया जाए, जिससे हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। तथा इसके लिए हमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का पालन करना पड़ेगा। त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इनके पालन से निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। उसके बाद देखेंगे जो पंच महाव्रत थे। पंच महाव्रत इनमें हम देखेंगे सत्य,
अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये जो 4 व्रत थे इन्हें पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया, पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया। लेकिन इनमें एक और व्रत जोड़ा जाता है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो 5वां व्रत है इन चारों के अलावा, उसे महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा जाता है। महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा जाता है इन 5 महाव्रत में, जो 5वां महाव्रत है। इन 5 महाव्रत का पालन जैन धर्म के भिक्षु व भिक्षुणियाँ करते थे। भिक्षुणियाँ जो इनके नहीं थे वो करते थे। तथा 5 अणुव्रत, जो 5 अणुव्रत थे, 5 अणुव्रत थे, उनका पालन जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायी करते थे। गृहस्थ अनुयायी करते थे, जो कि वह ग्रह त्याग न करके भी इसका पालन किया जा सकता था। क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे तथा ग्रह त्याग नहीं कर सकते थे, उनके लिए 5 अणुव्रत पालन किए जाते थे। फिर से हम देखेंगे जैन धर्म के जो सिद्धांत है, जैन धर्म के सिद्धांत है निवृत्ति मार्ग को इन्होंने प्रधानता दी थी, जो भिक्षु एक प्रकार से भिक्षु धर्म कहलाता था। फिर इनका जो अनिश्वरवादी सिद्धांत है उसके अनुसार कि सृष्टि की जो रचना है उसमें ईश्वर को नहीं ये स्वीकार करते थे। इनका मानना था कि सृष्टि अनंत है, अनादि है, ये पुरातन काल से चली आ रही है, इसमें ईश्वर का कोई सहयोग नहीं है। जन्म, जब कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी ये विश्वास करते थे। उसके बाद इनका जो आत्मवादी सिद्धांत है, इनके अनुसार आत्मा अमर है, आत्मा की अमरता को महत्व देते थे तथा जिसे यह जड़ कहते थे, और भौतिक तथा अभौतिक जो वस्तुएं हैं उन सब में आत्मा के निवास को मानते थे, जिस कारण इन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। फिर है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का सिद्धांत जो कहता है कि प्रकृति के भिन्न भिन्न प्राणियों में जो वस्तु जगत है, भौतिक जगत है, उसमें भिन्न भिन्न आत्मा या जीव का निवास है। यदि इनमें एक ही आत्मा होती तो हम इनके स्वरूप को कैसे पहचान पाते? फिर ना तो वर्ण व्यवस्था होती, ना ही देवत्व स्वरूप अलग होता, सबको एक ही मान लिया जाता। उसके बाद देखते हैं हम निर्वाण का सिद्धांत। वर्तमान कर्म फल का संग्रहित न करना तथा पूर्व जन्मों के जो कर्म फल हैं उनको नष्ट करने से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती थी। और ऐसा तब हो सकता था जब हम त्रिरत्नों का पालन करेंगे। तो इनके त्रिरत्न थे जैन धर्म के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसके बाद आता है पंच महाव्रत क्या थे। जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या थे? इनका पालन जैन धर्म के भिक्षु या भिक्षुणी अनुयायी थे वो करते थे। तथा 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। तथा 5वां जो महाव्रत है वो ब्रह्मचर्य है, जो महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। यहाँ पर अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, चोरी न करना। तथा अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रहण नहीं करना। फिर है पंच अणुव्रत। पंच अणुव्रत जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायियों के लिए था, जो ग्रह त्याग नहीं कर सकते थे वो पंच अणुव्रत को अपना सकते थे। इसके बाद है इनका शयादवाद का सिद्धांत। शयादवाद का सिद्धांत हम देखेंगे क्या कहता है। शयादवाद का सिद्धांत जैन धर्म के अनुसार सत्य का स्वरूप बड़ा जटिल है तथा कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उसे पूर्ण ज्ञान है।
यानी कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता उन्हें पूर्ण ज्ञान है, तथा अलग अलग व्यक्ति को ज्ञान के बारे में आंशिक ज्ञान की ही प्राप्ति है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान नहीं है स्यादवाद के अनुसार, तथा अलग अलग व्यक्ति आंशिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, तथा आंशिक ज्ञान मिलकर ही सापेक्षिक ज्ञान का रूप लेता है। इससे संबंधित एक कथा भी है, जन्म से 7 अंधे और एक हाथी की कथा है, जिसमें एक हाथी के बारे में वो अपना अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे हाथी के जब कान हिलते हैं तो एक अंधा कहता है कि ये कोई बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं, और एक अंधा उनकी टांगों को स्पर्श करता है तो वो कहता है कि यह कोई विशाल स्तंभ या ब्रुज है, तथा एक अंधा उनमें से जैसे उनकी पूंछ को महसूस करता है तो वो कहता है यह कोई बड़ा नाग है। इस प्रकार से उस हाथी का संपूर्ण ज्ञान उनको नहीं था, तथा उनको अलग अलग ज्ञान था, यानी उनका अलग अलग या आंशिक ज्ञान था, उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं था। यानी स्यादवाद के अनुसार जो सत्य का स्वरूप है काफ़ी जटिल है, तथा प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं कर सकता, तथा हर व्यक्ति को आंशिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में जीव किसे कहा गया है? सामान्य रूप से देखेंगे तो जैन धर्म में जीव आत्मा को कहा गया है। जीव किसे कहा गया है? आत्मा को कहा गया है, तथा अजीव जीव के अतिरिक्त जो शेष बचता है वो क्या है? अजीव है, तथा इसके 5 भेद हैं: धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल यानी कर्म अणु। ये अजीव के 5 भेद हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे बंधन क्या है। जीव और शरीर का जो संयोग है वो बंधन कहलाता है। इस प्रकार हम देखेंगे जीव जो आत्मा है, जब उसका संबंध किसी शरीर के साथ हो जाता है तो वो शरीर अपने कर्म फल उत्पन्न करता है, जिससे वह सांसारिक बंधनों में बंध जाता है। और इस बंधन का कारण क्या है? कर्म पुद्गलों का। इसके बाद हम देखेंगे आश्रम। कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाहित होना आश्रम कहलाता है, जो संसार का कारण बनता है। इस प्रकार से हम देखेंगे यह है जीव है, तथा ये क्या है? कर्म पुद्गल है, तथा इनका जीव की तरफ प्रवाहित होना क्या कहलाता है? आश्रव कहलाता है, जो संसार का कारण बनता है, बंधन का कारण बनता है। इसके बाद हम देखेंगे निर्जरा। पूर्व के जो हमारा पूर्व जन्म है, उन कर्म फलों को नष्ट करना ही निर्जरा कहलाता है, जो तप व उपवास आदि से संभव है।
संवर, वर्तमान के, तो हमारे वर्तमान के इस जन्म के कर्म फल होते हैं, उनको संग्रहित न होने देना, उनको संग्रहित न होने देना क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे इनका जो मोक्ष है, जैन धर्म में मोक्ष को अनंत चतुष्टय कहा गया है, अनंत चतुष्टय कहा गया है, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य, जिसे मोक्ष कहा गया। अनंत चतुष्टय को ही जैन धर्म में मोक्ष कहा गया। फिर से हम देखेंगे इनको। जैन धर्म में जीव को ही आत्मा कहा गया है, तथा जीव के अतिरिक्त जो शेष बचता है उसे अजीव कहा गया है। अजीव के 5 भेद हैं: धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल। बंधन किसे कहा गया है? बंधन जीव तथा शरीर का जो संयोग है उससे बंधन बनता है, क्योंकि जब आत्मा किसी शरीर को प्राप्त होती है तो वो अपने कर्म फलों को बनाती है, जिससे कि संसारिक बंधनों में व्यक्ति बन जाता है। फिर है आश्रव। कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाहित होना ही आश्रव कहलाता है, जो संसार का कारण बनता है। उसके बाद है संवर। वर्तमान के कर्म फलों का संग्रहित होना क्या है? संवर कहलाता है। जो वर्तमान के कर्म फल है, अगर हम उनको न बनने दी तो इनको नष्ट कर दें। फिर उसके बाद है मोक्ष। मोक्ष को जैन धर्म में अनंत चतुष्टय कहा गया है, जिसमें अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत ज्ञान को रखा गया है। फिर है इनका निर्जरा का सिद्धांत। पूर्व के जन्मों के जो कर्म फल है उनका नष्ट होना क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार: मति, श्रुति, मन पर्याय, अवधि तथा केवल्य। और इसके 3 स्रोत बताए गए हैं। ज्ञान प्राप्ति के 3 स्रोत बताए गए हैं। 3 स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमान। इसके 3 स्रोत बताए गए हैं। जैन धर्म की प्रथम बौद्ध संगति, जैन धर्म की प्रथम संगति पाटलिपुत्र में होती है और शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तथा इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की जाती है, तथा इसमें जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर। क्योंकि 4वीं शताब्दी के अंत में जब अकाल पड़ता है उत्तरी भारत में 12 साल तक का, तो उस समय जो जैन आचार्य भद्रबाहु होते हैं वो अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत में चले जाते हैं, तथा 12 वर्ष के बाद वह लौट कर आते हैं उत्तर भारत में। तो दिगंबर संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे, और जो श्वेतांबर के थे वो सफ़ेद जो वस्त्र हैं उनका धारण करते थे। तथा इन्होंने महावीर स्वामी के जो उपदेश थे उनमें परिवर्तन कर लिया था, लेकिन इन्होंने उनके जो उपदेश हैं उनमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया था, और इन दोनों में विवाद
हो जाता है। इसके बाद है जो इनकी दूसरी जैन संगति है, वो गुजरात के वल्लभी में होती है, वल्लभी में होती है, तथा इसकी अध्यक्षता देवादी क्षमा श्रवण करते हैं। तथा जो जैन धर्म के साहित्य है, इनका अंतिम रूप से, जैन धर्म का जो साहित्य है इसका अंतिम रूप से यहाँ पर संकलन होता है। तथा जैन धर्म के साहित्य को, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम भी कहा जाता है, आगम साहित्य भी कहा जाता है। जो महावीर स्वामी की उपदेश थे उनको 14 पूर्वों में संकलित किया जाता है। फिर से हम देखेंगे जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के 5 प्रकार बताए गए हैं, मति, श्रुति, मनप्राय, अवधि और कैवल्य। और ज्ञान के 3 स्रोत, प्रत्यक्ष, शब्द और अनुमान। और इनकी 2 संगतियाँ भी होती हैं जैन संप्रदाय की। पहली पाटलिपुत्र में होती है चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और अध्यक्षता इसकी कौन करते हैं, स्थूलभद्र करते हैं। तथा इस संगति में जो जैन धर्म है इसका विभाजन 2 भागों में हो जाता है, एक तो श्वेतांबर, एक दिगंबर। दिगंबर अपने जो वस्त्र हैं उनको नहीं पहनते, ये अपने वस्त्र चारों दिशाओं को ही मानते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर हैं इन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण करने प्रारंभ कर दिए थे। उसके बाद है वल्लभी में, जब इनकी दूसरी बौद्ध संगति होती है तो इसकी अध्यक्षता देवादी क्षमा श्रवण द्वारा की जाती है। तथा यहाँ पर जैन धर्म के साहित्य का अंतिम रूप से संकलन किया जाता है, तथा जिसमें 14 पूर्वों की रचना होती है। जैन धर्म में 14 पूर्व यानी कि जो महावीर की शिक्षाएं थी या उसके उपदेश थे उनको कहा जाता है। गणधर क्या थे? गणधर जैन धर्म में प्रमुख शिष्य, महावीर स्वामी के जो प्रमुख शिष्य थे इनको क्या कहा गया था? गणधर कहा गया था। और इनकी संख्या कितनी थी? 11 थी। तथा सुधर्मन जैन संघ के अंतिम अध्यक्ष बनते हैं, इन 11 गणधरों में सुधर्मन जो होते हैं वो जैन संघ के अंतिम अध्यक्ष बनते हैं। तथा वसादी जो दक्षिण भारत में जैन मठों को वसादी कहा जाता था। तथा चंदना महावीर की प्रथम महिला भिक्षु कौन थी? चंदना थी। अपना कीमती समय निकालने के लिए तथा वीडियोस को देखने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद।